सम्मानित साथियों, जय भीम। मैं आज आप सबके बीच में एक महत्वपूर्ण विषय पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। मृत्यु भोज समाज के लिए कितना ज़रूरी है या कितना अभिशाप ही नहीं बल्कि एक दंडनीय अपराध होना चाहिए मेरी नज़र में। मेरे प्यारे भाइयों, हम आप जाने आज़ादी के 70 साल के बाद भी हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। जब इंसान जिंदा होता है तब बोलचाल नहीं होता, और जब वही इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसके नाम से हम पूरे समाज के लोग इकट्ठे होकर के उसके नाम से उसको स्वर्ग ले जाने के लिए, उसका अगला जन्म सुधारने के लिए जाने कितने कितने पाखंड रचाते हैं कि उसका अगला जन्म सुधर जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज तक किसी ने जाकर के ये नहीं बताया कि मैं उधर स्वर्ग में था, स्वर्ग में ये चीज़ें होती रहीं। पर नहीं, हमारे लोग आज भी पता नहीं क्या सोच करके मृतक परिवार को क्या क्या यातनाएं देते हैं, क्या क्या करने के लिए लोग मानसिक रूप से मजबूर करते हैं। हम आप जानते हैं कि कोई भी इंसान शादी, विवाह, बरहों, चौक या कोई भी काम करने के लिए इंतज़ाम तो करता है कि मुझे इतने दिनों बाद अपनी बेटी की शादी करना है या बेटे की शादी करना है या बरहों चौक होना है, तो उसका इंतज़ाम करने का प्रयास करते हैं लोग, व्यवस्था जुटाते हैं। पर आज तक कोई साथी ऐसा नहीं मिला मुझे दुनिया में कि वो इंतज़ाम करता हो कि मुझे फला तारीख को मर जाना है तो मैं आटे का, घी का, डालडा का और सारी व्यवस्थाएं जुटा लूँ, मुझे खिलाना पड़ेगा। मृत्यु आकस्मिक होती है। मैंने अपनी नज़रों से कई ऐसे परिवारों को देखा है जो कि हमारे नौजवान साथी कई ऐसी कठिन बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। उनका लंबा ट्रीटमेंट चलता है, लाखों लाखों रुपए बर्बाद होने के बाद वो दुनिया से चले जाते हैं। कई लोगों को हमने ऐसे देखा है जो सड़क पर एक्सीडेंट होने के बाद उनको उनके परिजन, उनके परिवार के लोग, नाते रिश्तेदार इकट्ठे होकर के लाखों रुपए इकट्ठा करके, कर्ज उठा करके इलाज करवाते हैं, और अंत में वो व्यक्ति हमें आपको छोड़ करके, दुनिया को छोड़ के चला जाता है। उसके चले जाने के बाद उसके परिवार के लोग रोते हैं, बिलखते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चों को, नौनिहाल बच्चों को उनका बाप छोड़ के चला जाता है, उनके सर से उनका साया उठ जाता है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था करने वाला उनसे दूर हो जाता है। इसके बावजूद पूरा समाज इकट्ठा होता है, फिर उसका अगला जन्म सुधारने के लिए उसको प्रेरित करता है कि तुझे फला जगह जाना पड़ेगा, गंगा जल ले जाना पड़ेगा, ये क्रियाकर्म करना पड़ेगा। फिर लौटने के बाद उसे बरखी के नाम पर, तिरही के नाम पर पूरे समाज को खिलाना पड़ता है। ये कितना उचित है। हम आप जानते हैं कि अब वो खिलाना नहीं रहा, लोग बढ़ चढ़ करके मेवा मिष्ठान खिलाते हैं। अरे भाई, कोई आदमी के बच्चे आने वाले कल में उसके कपड़ों का इंतज़ाम कौन करेगा, उनकी दवाइयों का इंतज़ाम कौन करेगा, उनके रहने की व्यवस्था कौन करेगा, उनके पढ़ने की व्यवस्था कौन करेगा। कमाने वाला नहीं रहा, और जो भी बचा कुचा उसके पास घर में था उसको पूरे समाज ने इकट्ठा होकर के खाने का काम किया। फिर उस परिवार में बच्चे बचते हैं या बूढ़े माँ बाप बचते हैं या उसकी अकेली पत्नी फिर क्या करती है, मजबूर होकर के, और बच्चे मजबूर होकर के घर छोड़ करके कहीं अपने भरण पोषण के लिए घर छोड़ देते हैं, बाहर जाते हैं, उनकी शिक्षा प्रभावित होती है। और जिसका हम अगला जन्म सुधारने के लिए
इकट्ठे हुए थे तो अगला जन्म तो नहीं सुधर पाता, बल्कि उसका यही जन्म और वह उनका परिवार पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है, बिखर जाता है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि मृत्यु भोज पूरी तरह से समाज से प्रतिबंधित होना चाहिए। समाज का मतलब मैं एक जातिवाद से नहीं, एक बात नहीं, मैं पूरे मानव समाज की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ हर किसी के लिए उचित नहीं है, ये बंद होना चाहिए। इस पर हमारे महापुरुषों ने बड़े कड़े कदम उठाए थे, अपनी अपनी बात अपने तरीके से रखी, लेकिन हम महापुरुषों की बात करते हैं, महापुरुषों की बात मानते नहीं हैं। पर हमें आज इन चीज़ों को पुनः दोहराने की ज़रूरत होती है। अगर हम वास्तव में उस परिवार के प्रति जरा भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बाल बच्चों को अच्छा देखना चाहते हैं, तो हम जिस तरह से शादी विवाह में बढ़ चढ़ करके मदद करते हैं, व्यवहार देते हैं, उसी तरह से अगर हम परंपरा चलाना चाहते हैं तो एक परंपरा की नींव डाली जानी चाहिए कि उस मृतक परिवार के लिए हम थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ अपनी तरफ से श्रद्धा स्वरूप मदद करें। क्योंकि वो परिवार एक व्यक्ति के न रहने से, एक मृतक हो जाने से वो परिवार कई दिनों तक कोई काम नहीं कर सकता, पूरी तरह से टूट जाता, अस्त व्यस्त हो जाता है। तो कम से कम उस परिवार की हम हेल्प कर सकें, ये होना चाहिए। मेरी सोच कहती है कि अगर हम उस परिवार के लिए या इस समाज के लिए अगर कोई परंपरा जारी रखना चाहते हैं तो हम मृत्यु के उपरांत उस परिवार को श्रद्धा स्वरूप कुछ ना कुछ मदद जरूर करें, ताकि वो परिवार टूटने से, बिखरने से बच सके। मेरी ये मंशा है, मेरी ये सोच है। और निश्चित तौर पर हम मृत्यु भोज को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर समाज को नई दिशा, नई रोशनी, महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हम समाज को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। और मेरी बात अगर समाज के लिए उचित लगे तो निश्चित तौर पर मैं आप सभी से आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी बात गांव-गांव, घर-घर, हर व्यक्ति तक भेजने का प्रयास आप सब लोग करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय जय कांशीराम।